everyone, welcome once again to your own YouTube channel कमल एकेडमिक कोच। दोस्तों, आप सभी के शानदार रिस्पांस को देखते हुए हमारे टीचर्स का मनोबल बहुत ऊपर हो चुका है और जो आपके बच्चों की परफॉर्मेंस थी उसके बेस पे हमें दोबारा बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस मिल रहे थे कि और वीडियोस बनाइए बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो उसको देखते हुए हमारे टीचर्स बहुत 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 एनकरेज फील कर रहे हैं और वो आपके लिए नेक्स्ट सेमेस्टर में भी वीडियोस आज से बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो देखिए आज बच्चे हमारे क्या सीखने वाले हैं, आइए। Good morning students, I am Vinita and today we will study science chapter 5, our food and its digestion. We have learned that living things need food. Food helps in the growth of the body, gives us energy and makes the bones and muscles strong. Food also protects us from many diseases. हम पहले पढ़ चुके हैं कि लिविंग थिंग्स के लिए फूड नेसेसरी होता है। फूड हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है, एनर्जी देता है, हमारी बोन्स एंड मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और फूड हमारी बहुत सारी डिजीजेस से रक्षा भी करता है। टुडे वी विल डिस्कस सम पॉइंट्स अबाउट food like nutrients, balanced diet, digestion of food, food preservation and junk food. The food we eat contains substances that keep our body healthy. Food जो हम खाते हैं उसमें कुछ substances होते हैं जो हमारी बॉडी को healthy रखते हैं। These substances are called nutrients. Some nutrients give us energy, some help to grow and other protect us from diseases. The nutrients that our body need are carbohydrates, protein, fats, mineral and vitamins. First nutrient is carbohydrates. Carbohydrates are the main source of energy for the body. They provide energy that helps to keep our body warm. Sugar और starch common carbohydrates होते हैं. Sugar is present in all fruits. Starch राइस, व्हीट, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो में प्रेजेंट होती है। फूड्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स आर बनाना, पोटैटो, राइस, ब्रेड, हनी, स्वीट पोटैटो एंड शुगर एक्सेट्रा। नेक्स्ट, प्रोटीन्स। दीज आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स, दे हेल्प इन ग्रोथ। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड होती हैं, मीन हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करती हैं, इसलिए ये बढ़ते हुए बच्चों के लिए बहुत नेसेसरी है, मीन आवश्यक होती है। प्रोटीन ऑल्सो हेल्प इन रिपेयरिंग ऑफ डैमेज सेल इन आवर बॉडी। प्रोटीन हमारी बॉडी में जो सेल्स डैमेज हो जाती हैं उनकी रिपेयरिंग के लिए भी नेसेसरी होती हैं। फूड रिच इन प्रोटीन्स आर मिल्क, चीज़, एग्स, फिश, दाल, चिकन। मीन अगर हम इन फूड्स को खाएंगे तो हमें प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन मिलेगा। फैट्स हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट से तो हमें एनर्जी मिलती है लेकिन फैट से कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी मिलती है। दे ऑल्सो हेल्प टू कीप आवर स्किन स्मूथ। एग्जाम्पल, ऑयल, घी, बटर एंड नट्स। Extra fat can be stored in our body and insulates our body from cold weather. However, most of our energy needs are met by the carbohydrates we eat. जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है और ठंड वाला मौसम होता है तो ये क्या होता है, हमें वार्म रखता है।
Vitamins. Vitamins keep our body healthy. Our body needs many types of vitamins in small quantities. Vitamins को हम प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं और ये हमारी बॉडी में स्मॉल क्वांटिटीज़ में ही आवश्यक होते हैं. They help our body in many ways. Food rich in vitamins protect us from eye diseases, skin diseases, etc. क्योंकि ये हमें बहुत सारी डिजीज़ेस से बचाते हैं. डिजीज़ मीन बीमारियों से बचाते हैं, इसलिए हम इन्हें प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं. We get vitamins by eating green leafy vegetables, fruits, cereals, chicken, eggs and milk, etc. Next nutrient is mineral. Minerals are needed to build strong bones and teeth and also to make blood. Minerals हमारी बॉडी की बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और ब्लड बनाने के लिए आवश्यक होते हैं. They are needed in small amounts. Different minerals like iron, calcium, phosphorus, iodine, zinc, etc. are needed by different parts of our body. मिल्क से हमें इम्पोर्टेंट मिनरल कैल्शियम मिलता है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मिनरल है, और आयोडीन में आयोडाइज्ड सॉल्ट से मिलता है. बैलेंस्ड डाइट. द फूड वी ईट डेली इज कॉल्ड एज आवर डाइट. द डाइट दैट कंटेन्स द रिक्वायर्ड अमाउंट of all the nutrients in correct proportion is called a balanced diet. जिस डाइट में सभी न्यूट्रिएंट्स एक करेक्ट अमाउंट में होते हैं, सही मात्रा में होते हैं, उसे हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट. वाटर इज़ नॉट अ न्यूट्रिएंट बट इज़ नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी. वाटर इज़ नीडेड फॉर ऑल द नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ बॉडी लाइक डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. वाटर जो है वो हमें डाइजेशन में और फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है. रफेज इज़ नाइदर अ बॉडी बिल्डिंग फूड नॉर इट इज़ एन एनर्जी लिविंग फूड बट इट हेल्प्स इन डाइजेशन. रफेज एक न्यूट्रिएंट नहीं है लेकिन वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, और ऐसे फूड जिनमें फाइबर अधिक होता है उनसे हमें रफेज मिलता है. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर गुड सोर्सेज ऑफ रफेज. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ डाइजेशन ऑफ फूड. जो फूड हम खाते हैं उसका क्या होता है, वह कहाँ जाता है. द फूड वी ईट पासेस थ्रू मैनी ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी. और इस दौरान ये बॉडी के बहुत डिफरेंट पार्ट से होते हुए बॉडी की डिफरेंट पार्ट में एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो वेस्ट के रूप में बॉडी से बाहर रिमूव हो जाता है. तो डाइजेशन मीन्स ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल टू सिंपलर फूड टू गेट एब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी. मीन डाइजेशन का मतलब है कि फूड की कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में बदल दिया जाता है जिससे कि वो हमारी बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो सके. बॉडी के जो ऑर्गन डाइजेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड बाय स्टेप हाउ द फूड पासेस थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. जो फूड हम खाते हैं वो हमारी टंग की तरह टेस्ट किया जाता है, और टीथ उसको च्यूइंग करने में मीन चबाने में हेल्प करते हैं. ड्यूरिंग कटिंग एंड च्यूइंग द फूड इज मिक्सड विद सलाइवा विच इज़ अ डाइजेस्टिव जूस. जो हमारा माउथ होता है उसमें से एक डाइजेस्टिव जूस निकलता है जिसे हम बोलते हैं सलाइवा. इट मेक्स आवर फूड मॉइस्ट, सॉफ्ट एंड ईजी टू सॉल्व. निकलने में फूड उसको ईजी बना देता है. आता है थ्रू अ लॉन्ग फूड पाइप. ये जो फूड पाइप है इसे हम क्या बोलते हैं, इसोफेगस. द स्टमक इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर. हियर द फूड इज churned and mixed with several digestive juices produced by the wall of the stomach. स्टमक की वॉल से कुछ डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं जो कि फूड को चर्न कर देते हैं और स्मॉलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं. इसके बाद फूड जो होता है वो कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज 7 मीटर लॉन्ग एंड कॉइल्ड ट्यूब. ये जो है ये पूरी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन. हियर द फूड इज डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ द बाइल फ्रॉम द लीवर. इसमें जो बाइल जूस आता है वो कहाँ से आता है, ये लीवर है. लीवर से बाइल
जूस सीक्रेट होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, एंड पैनक्रियाटिक जूस जो कि पैनक्रियाज से आता है। ठीक है, ये पैनक्रियाज है आपका यहाँ पर, ये रहा पैनक्रियाज। तो यहाँ से बाइल जूस और यहाँ से पैनक्रियाटिक जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, और ये फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन में हेल्प करते हैं। द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय द ब्लड। यहाँ पर ब्लड में जो डाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड के थ्रू पहुँचा दिया जाता है। इसके बाद जो फूड है वो कहाँ आ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। ये जो है आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है? ये वाली जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो द अनडाइजेस्टेड फूड गोज टू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो अभी कहाँ आ गया? लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ पर इसमें से वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जो लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल होती है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और एक्स्ट्रा जो फूड बचा हुआ होता है जिसमें से सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया गया है और वेस्ट फूड है वो सारा एनस के थ्रू बाहर निकल गया। Our next topic is why do we cook food? Cooking makes food tasty. It makes food soft and helps in easy digestion. It helps in killing many germs that causes diseases. It makes food more appetizing. It improves the quality of food. मीन अगर हम फूड को कुक करेंगे तो ये टेस्टी बन जाता है और सॉफ्ट हो जाता है और डाइजेशन में इजी होता है, जर्म्स भी किल हो जाते हैं। ये हमेशा नेसेसरी नहीं है कि फूड को कुक करके ही खाया जाए। कुछ फूड जो होते हैं वो रॉ मीन कच्चे भी खाए जाते हैं, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को खाने से पहले हमें अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए, जिससे कि उसके ऊपर लगे हुए जो जर्म्स हैं वो वॉश हो जाएं। नाउ व्हाट इज़ फूड प्रिजर्वेशन? फूड जो होता है वो जर्म्स की वजह से, जो कि मॉइस्चर से, गर्मी से और एयर से ग्रो हो जाते हैं, स्पॉइल हो जाता है। स्पॉइल मीन ख़राब हो जाता है। इट इज़ नेसेसरी दैट फूड शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली सो दैट दे विल स्टे फ्रेश अ लॉन्ग टाइम। फूड प्रिजर्वेशन इज स्टोरेज ऑफ फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्पॉइलेज। तो फूड प्रिजर्वेशन क्या है? फूड को स्पॉइल होने से बचाने के लिए उसको स्टोर करना फूड प्रिजर्वेशन कहलाता है। लेट अस लर्न अबाउट सम प्रिजर्वेटिव मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। फर्स्ट, रेफ्रिजरेशन बाय कैनिंग, बॉइलिंग, ड्राइंग, पिकलिंग एंड बाय मेकिंग जैम्स। Refrigeration. Germs do not grow at low temperature. Foodstuffs like milk, bread, vegetables, eggs, fruits and cooked food can be preserved by keeping them in refrigerator. मीन कुछ जो फूड्स होते हैं उनको अगर हम रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में रख दें तो वो ख़राब नहीं होते। By canning, some foodstuffs can be stored in airtight containers. Bacteria and other germs cannot grow in them as they do not get air and moisture. तो अगर हम कुछ कंटेनर्स के अंदर स्टोर करते हैं जो कि एयर टाइट होते हैं तो उनमें बैक्टीरिया डेवलप नहीं हो पाते और मॉइस्चर भी उसमें एंटर नहीं हो पाती है, तो वो काफ़ी टाइम तक फ्रेश बने रहते हैं। फ्रूट्स, फिश, मीट एंड स्वीट्स आर केन्ड फॉर प्रिजर्वेशन बाय बॉइलिंग। बॉइलिंग एट वेरी हाई टेम्परेचर किल्स जर्म्स। अगर हम फूड को बहुत हाई टेम्परेचर पर बॉईल करते हैं तो जर्म्स किल हो जाते हैं। बॉइलिंग हेल्प्स इन प्रिजर्विंग लिक्विड फूड्स लाइक मिल्क। ड्राइंग, सम वेजिटेबल्स लाइक कैरेट, पीस, cauliflowers etc. आर ड्राइड एंड प्रिजर्व्ड एंड आर यूज्ड इन ऑफ सीजन। मतलब ये फूड जो थे सीज़न में, जब ऑफ सीज़न होता है तब हमें नहीं मिलते हैं तो हम इन्हें ड्राई करके स्टोर कर सकते हैं और ऑफ सीजन में इनका यूज़ कर सकते हैं। पिकलिंग, फूड कैन बी स्टोर्ड बाय एडिंग सर्टेन केमिकल्स नोन एज प्रिजर्वेटिव्स।
लाइक विनेगर, सोडियम बेंजोएट, और इसके अलावा सॉल्ट एंड ऑयल, ये क्या है, नेचुरल प्रेजर्वेटिव्स होते हैं जो कि पिकल बनाते हैं तब यूज़ किए जाते हैं, और ये जर्म्स की ग्रोथ को स्लो कर देते हैं। नेक्स्ट, बाय मेकिंग जैम्स, मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स कैन बी मेड into jams by adding sugar. Excess sugar is also a good preservative like salt. जैम्स में एक्सेस शुगर की वजह से माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाते हैं और वो लंबे समय तक ख़राब नहीं होते। नाउ वी विल लर्न अबाउट जंक फूड। मार्केट में कुछ रेडीमेड फूड अवेलेबल हैं जिनकी कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती, मीन उनमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होते। दिस जंक फूड कंटेन्स सो मैनी केमिकल्स टू गिव कलर्स एंड फ्लेवरिंग agents. All these chemicals can harm our body, जैसे टॉफ़ीज़, सॉफ्ट ड्रिंक्स एक्सेट्रा। तो बच्चों, आज हमने इस चैप्टर में फूड और उसके न्यूट्रिएंट्स के बारे में, फूड को क्यों पकाया जाता है, फूड का डाइजेशन कहाँ और कैसे होता है, और फूड प्रिजर्वेशन और बैलेंस डाइट एंड जंक फूड के बारे में सीखा। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हैव अ नाइस डे।